कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भगवत प्रेम के भावों से भावित होकर भगवत प्रीति करते हुए भगवत प्राप्ति का निमित्त बनकर के निरंतर इस भगवत पथ पर अग्रसर भगवत भक्तवृंद, ये पुनीत पावन पुरुषोत्तम मास जिसमें निरंतर श्रीमद् भागवत रसामृत का हम पान कर रहे हैं। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत के महात्म का पान किया है और अब आज से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होने जा रहा है और श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद है, ये प्रथम स्कंद भूमिका के रूप में हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया, जिसके द्वारा परीक्षित का मृत्युजन्य कष्ट निवृत्त हो, अथवा हम ये कहें कि जो परीक्षित चिंतन कर रहा था कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, वह मृत्यु की कल्पना से ही बाहर निकल गया, क्योंकि श्री सुखदेव जी के द्वारा अमृत प्रवाह होने से वह अमृत रूप हो गया। जो भी कहें है तो अमरता की बात की जाए, और अमरता माने परमात्मा, अमरता माने अपने स्वरूप में स्थिति, अमरता माने दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। अमरता माने अयम आत्मा ब्रह्म रूप से स्थिति। बहुत से विशेषण हैं जो अमरता को लेकर के दिए जा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर की बात यही है कि अपने आप में अपने आप की विराजमानता, यही अमृत है। और इसी अमृत को प्राप्त करने का साधन ये श्रीमद् भागवत। प्रथम स्कंद में भूमिका, किस प्रकार से परीक्षित को भय हुआ और कौन कौन कैसे कैसे निमित्त बने, इन सब चर्चाओं को इस प्रथम स्कंद में किया गया है। तो आइए भगवान वेदव्यास जी इस ग्रंथ का शुभारंभ कर रहे हैं। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथमः स्कन्धः।
अथ प्रथमोऽध्यायः मंगलाचरण। सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया है। आइए पहले हम इस मंगलाचरण की ओर चलते हैं, क्योंकि मंगलाचरण के पीछे आप जानते हैं भाव होता है। एक तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, दूसरे कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए इसके लिए मंगलाचरण होता है, तीसरे कहने सुनने लायक तो वातावरण बन जाए इसलिए मंगलाचरण होता है, और चौथे इष्ट देव नमस्कारात्मक या गुरुदेव नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। तो ये अनेक प्रयोजन है मंगलाचरण के, और ये जो मंगलाचरण है इसमें सारे ही प्रयोजन निहित हैं। मंगलाचरण के ये दिव्य मंत्र, आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। जन्मादस्य यतो अन्व्यादि तरतश्चार्थि स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हद्दवरोद्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये 3 श्लोकों में यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है, और सबसे पहले जो मंगलाचरण प्रारंभ किया गया है इसका जो सबसे पहला यहाँ पर शब्द है उसी से मालूम होता है कि यहाँ इस श्रीमद्भागवत में क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे 6 शास्त्र हैं, और 6 शास्त्रों का एक क्रम है। सबसे पहला जो हमारा शास्त्र है उसका नाम है पूर्व मीमांसा, या उसको धर्म शास्त्र भी कहा गया है। उसके बाद हमारे 2 शास्त्र आते हैं जिनको कहते हैं न्याय और वैशेषिक। 3 शास्त्र तो ये हैं, ये तीनों शास्त्र आपको संपूर्ण प्रक्रियाओं को समझाते हैं, धर्म की प्रक्रियाओं को समझाते हैं। धर्म शास्त्र भगवान वेद व्यास जी के प्रथम श्रेष्ठतम शिष्य जैमिनी ऋषि कृत है। और दूसरे नंबर पर न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय तो सब जानते हैं कि गौतम का न्याय है, जिनकी पत्नी अहिल्या और पुत्र सतानंद। तीसरे जो शास्त्र है वो वैशेषिक दर्शन है, और इसके रचयिता हैं कनाद ऋषि। इसके बाद 3 शास्त्र आते हैं जिनसे जीवन में परमात्मा तत्व की उपलब्धि होती है। और इन तीनों शास्त्रों में सबसे पहले हम सांख्य को लेते हैं और फिर योग को लेते हैं। सांख्य दर्शन स्वयं भगवान कपिल देव ने अवतरित होकर के हमें प्रदान किया है। और योग दर्शन की अगर मैं बात करूं तो महर्षि पतंजलि ने हमें योग दर्शन दिया। और अंत में आता है छठा दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है, जिसको वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, और उसका मुख्य नाम है ब्रह्म सूत्र। तो 3 नामों से जाना जाता है, और ये अंतिम ज्ञान है।
ये स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने प्रकट होकर के अंतिम ज्ञान हमें प्रदान किया है। जब सब कुछ कर्म कांड से निवृत्ति हो जाए, उपासना से भी निवृत्ति हो जाए, वैराग्य जीवन में कूट कूट करके भर जाए, तो उस समय कहते हैं कि तब इस ग्रंथ का शुभारंभ होता है। और इसका जो पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। अब तक किसकी जिज्ञासा हुई थी? कर्म योग में और भक्ति योग में जो जिज्ञासा हुई है वो या तो जगत की जिज्ञासा हुई है, या जीव के संदर्भ में जीव की ये सब जिज्ञासा है, और किस तत्व के विषय में जिज्ञासा है उपासना में इसको बताया जाता है, वो ईश्वर के विषय में, और उसको प्राप्त करने का साधन बताया जाता है। लेकिन इसके बाद जो जिज्ञासा होती है वो वैराग्य के होने पर अपने आप को परमात्म रूप से जानने की जिज्ञासा होती है। इसीलिए कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। और उसके बाद यहीं से ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का प्रारंभ होता है, और उसका जो दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यत्, कहते हैं ब्रह्म कौन सा ब्रह्म? कहते हैं जिससे सृष्टि का अस्तित्व होता है। जन्मादस्य यत्, जन्मादस्य यत् कहने से तात्पर्य है जिससे सृष्टि का सृजन होता है, जिससे सृष्टि का पालन होता है, और जिसमें सृष्टि लय हो जाती है। कहते हैं लय की क्या आवश्यकता है? तो कहा कि जब सृजन होगा तो लय भी होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगी। अगर किसी चीज का निर्माण हुआ है तो उसका विनाश भी होगा, अगर नहीं होगा तो विचार करके देखें। अगर यदि जो जीव विभिन्न शरीरों को धारण करके इस मृत्यु लोक में अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, उनका पालन होने के उपरांत अगर वो लय को प्राप्त ना हो तो संसार में कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी। हाँ, एक बात क्या है, जिस चीज का लय होता है वही पुनः, द्रव्य संरक्षण का एक विज्ञान में सिद्धांत आता है, उसके अनुसार कहिए या भगवान की व्यवस्था में मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। भले ही हम लय को मृत्यु कह देते हैं, लेकिन वहां मृत्यु नाम की चीज नहीं है, वो केवल रूपांतरण है, जो पंचभूतों का रूपांतरण है, जो जीवों का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश है, वही लय और सृजन है। लय होकर के पुनः सृजन हो जाता है। जैसे पुराने घर को छोड़ करके नए घर में आ जाओ तो कोई दुख होता है क्या? हम पुराना घर छोड़े और नए में आ जाएं तो इसमें दुख की क्या बात है, परेशान होने की क्या बात है? नया घर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय पुराने को छोड़ता है ना तो उसके साथ ऐसा मोह हो जाता है, उसके साथ ऐसा चिपकाव हो जाता है, उसमें ऐसी आसक्ति हो जाती है कि उसे छोड़ने को मन नहीं करता, इसलिए दुख मानता है। लेकिन जब नए घर में एक बार आ जाता है तो फिर पुराने घर के बारे में कुछ ही समय के बाद उसका चिंतन समाप्त हो जाता है, कहने लगे बहुत बढ़िया हुआ, उसमें तो ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी। ऐसे ही बुढ़ापे को देख लीजिए जरा एक बार, कौन सी कमी नहीं है? बुढ़ापे को देख लीजिए, आंखों पे चश्मे चढ़ गए हैं, कानों से सुनना बंद हो गया है, हाथों में काम करने की शक्ति नहीं रही है, पैरों में चलने की शक्ति नहीं रही है, हार्ट सही से काम नहीं करता है, किडनी सही से काम नहीं कर रहे, फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, जो आपके फेफड़े हैं वे ठीक प्रकार से वायु को ग्रहण और उसका जो निकालने का वायु को सिस्टम है वो ठीक से नहीं हो रहा है, खिंच खिंच के श्वास आ रहे हैं। सारे शरीर की हालत को देखें तो बड़ा जीर्ण शीर्ण, लेकिन क्या इस शरीर से बड़ा मोह हो गया है, इस शरीर को बड़ा सजा संवार करके रखा है। अब विचार करके देखें, इसमें सारी आदि व्याधि आकर के विराजमान हो गई है, और उसके बाद भी इसे छोड़ने को जी नहीं करता। लेकिन जैसे ही भगवान इस शरीर में से तुम्हें निकाल करके दूसरे शरीर में डाल देते हैं तो नया शरीर मिल जाता है, बालक का शरीर मिलता है, फिर खेलने को मिलता है, फिर बड़ा भागे दौड़े फिरते हैं, सारा शरीर बिल्कुल निरोगी मिलता है, ऐसे भागे दौड़े फिरते हैं, नई शक्ति का संचार होता है। तो उसमें कहते हैं भाई पुराना शरीर तो वास्तव में बिल्कुल बेकार हो गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो ये कोई मृत्यु कुछ होती नहीं है, केवल बदलाव है शरीर का, पुराने को बदल करके नया, पुराने वस्त्र को बदल करके नया वस्त्र। वासांस जीर्णानि यथा विहा नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। यही तो है, और क्या है? पुराना छोड़ा, नया मिल गया। नए के मिलने से हर्ष होता है, तो भाई रोते क्यों हो?
अब परेशान क्यों होते हो? अब मृत्यु से मत डरना। इस ग्रंथ का उद्देश्य यही है। ये जो भूमिका, इसमें भी यही बात बताई जा रही है। इस ग्रंथ का केवल उद्देश्य यही है, आपकी मृत्यु नहीं है। आप अपने आप में मृत्यु की कल्पना से बाहर निकलिए। मृत्यु किसी की नहीं होती है। सिर्फ क्या है, पुराना माल हटा करके नया माल आ गया, बस। जीर्ण शीर्ण माल को हटा करके बिल्कुल ताजा माल आपको दे दिया, बस। और क्या है? अच्छा, आप घर में रोज खाना बनाते हैं, जो खाते हैं, खाने के बाद अगर यदि जो बच जाता है फ्रिज में रख देते हैं, फिर भी वो अगर यदि काम में नहीं आए, वो सड़ने लगता है, क्या करते हो? उसको फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो बाहर? किसी पशु को, पक्षी को, या किसी को भी, जिसको भी आप दें, तो उसको घर से बाहर निकालते हैं ना। तो बस ये भी भाई वही है, खराब हो गया, सड़ गया, तो सड़े हुए को बाहर निकाल के फेंकना है। जीव तो वही है, आप तो वही है। समस्या क्या है? आपने इस शरीर को मैं समझ लिया। आप बैठे तो शरीर में है। अब जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी में बैठ करके यात्रा करें, तो आप गाड़ी में बैठ करके जब यात्रा करते हैं, तो आप गाड़ी हैं कि गाड़ी में बैठे हुए रथी हैं? विचार कीजिए। गाड़ी में बैठी हुई सवारी हो ना, सीधी भाषा में समझ लीजिए, तो गाड़ी में बैठी हुई सवारी हो आप। तो जब रेल के डब्बे में से बाहर निकलेंगे, अपनी गाड़ी में से बाहर निकलेंगे, बस से बाहर निकलेंगे, हवाई जहाज से बाहर निकलेंगे, तो उसका मोह रहेगा क्या? तो बस ये रेलगाड़ी का डब्बा ही है भाई। एक रेलगाड़ी में से उतर करके दूसरी नई हवाई जहाज आपको मिल जाता है। ये प्रगति का सूचक है। रेलगाड़ी में से निकले, पुरानी रेलगाड़ी हो गई, कम स्पीड से चलती है, और फिर दूसरी आपको हवाई जहाज मिल गया, वो पूरी तेजी से भागता फिरता है। बालक हवाई जहाज है, हवाई जहाज तो बड़ा रहता है बालक। तो यही है, फिर से वो धीरे धीरे पुराना होते 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 उसकी स्पीड खत्म होती चली जाती है। रोज एक्सीडेंट होने लगते हैं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं, तो फिर कहते हैं हटाओ उसको, पुराने माल को, फिर से नया माल। बस यही खेल है। तो यही बात ये इशारा कर रहे हैं। ये जो मंगलाचरण है, इसमें इसी बात का इशारा किया जा रहा है कि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, वो चेतन तत्व, वो स्वयं प्रकाश तत्व, वो ब्रह्म, वो आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। कहते हैं ये जो संसार है, ये तो बस कैसा है, जैसे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उनमें जल का आभास होता है, बस। मिथ्या ही तो है। कई बार आपने देखा होगा, सूर्य की किरणों से आजकल धूप में जब जाते हैं ना निकल के, तो क्या होता है? सड़क भी आपको लगता है सामने पानी पड़ा हुआ है, वो सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें हैं। तो ऐसे ही भाई है नहीं जो दिखता है, ऐसे शरीर है नहीं दिखता है कौन? आत्मा। आप हैं तो आत्मा, लेकिन अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हैं। ये त्रिगुणमयी इस शरीर में जो अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि, ये सब की सब आने वाली हैं और जाने वाली हैं। आप इस बात को समझिए, सब माया का खेल है, और आप माया से बाहर निकलने के लिए, माया से मुक्त होने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसके लिए हम क्या करें? सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य तत्व का आश्रय लेते हैं, उस परम तत्व का आश्रय लेते हैं, अपनी बुद्धि में उस परमात्मा को धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को, जैसे गायत्री मंत्र में कहा ना कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगा, तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनंत कोटि ब्रह्मांड मालिक से प्रार्थना की गई है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये एक प्रार्थना भी है भगवान से कि हमें माया के बंधन से बाहर निकालो। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका उद्देश्य यही है। इसमें भगवान से यही प्रार्थना की गई है कि हम जगत के भ्रम से बाहर निकलें, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा हम उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करें, जिसके प्राप्त हो जाने के बाद तापत्रय विनाशाय तापत्रयोन्मूलनम। यहाँ पर तापत्रयो
उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का जिससे उन्मूलन हो, जिससे विनाश हो जाए, इस प्रकार की भावना इसमें की गई है, यानी निर्विघ्न जीवन की कल्पना की गई है। और ये इस शास्त्र की महिमा बताते हुए नमन किया गया। किसको कहते हैं? उन महामुनि श्री सुखदेव जी को कहते हैं, जिनकी चोंच लगने से ये श्रीमद् भागवत रूपी, जो ये भागवत क्या है? कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फल। ये वेद शास्त्र जो हमारे हैं, ये बस कल्प वृक्ष कह दिया इसको यहाँ पर। कहते हैं ये कल्प वृक्ष के पके हुए फल के समान है भाई। वेदों का जो निचोड़ है, वेदों का जो सार है, कहते वो है जिसमें न छिलका न गुठली, इसमें कुछ भी त्याग करने के योग्य नहीं है। बहुत से लोग कह देते हैं ना, सार सार को गालिए थोता दिए उड़ाए। यहाँ पर ये बात नहीं कहेगी। इस भागवत शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें सार सार की बात नहीं कही। इसमें कहते हैं ये तो सारा ही सार है, जगत असार है और ये सब सार है। इसमें असार नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो इसमें जब कोई असार है ही नहीं तो त्याग किसका करें? जैसे रसगुल्ला होता है, अब रसगुल्ला तो पूरा का पूरा खाया जाता है, उसमें त्याग नहीं होता है, उसमें तो केवल ग्रहण होता है। तो उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ये पूरा का पूरा पान करने के योग्य है। इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो त्याज्य हो। हाँ, एक बात जरूर है भाई, अगर यदि पात्रता नहीं है, क्योंकि पात्रता सबसे जरूरी होती है। हमारे जो अनुबंध चतुष्ट होते हैं, उन अनुबंध चतुष्ट में पात्रता की बात की जाती है। कहते हैं अनुबंध चतुष्ट में 4 चीजें होती हैं। एक अनुबंध चतुष्ट में विषय होता है, एक प्रयोजन होता है, एक संबंध होता है, एक अधिकारित्व होता है। तो ये जो अधिकारित्व है इसकी चर्चा की गई है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं उन सबको ग्रहण करने के लिए अधिकारित्व की आवश्यकता सर्वत्र कही गई है। क्योंकि अगर यदि आप छलनी में दूध को संग्रह करना चाहें तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और फिर अगर यदि शेरनी के दूध की बात हो तो शेरनी का दूध कब संग्रह कर सकते हैं? अगर यदि आपके पास स्वर्ण का पात्र होगा। साधारण पात्र में आप शेरनी के दूध का संग्रह नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से अब ये जो शास्त्र है, यहाँ पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ पर अब जब ब्रह्म की जिज्ञासा होती, जब आप कर्म योग से ऊपर उठ जाएं, जब आप उपासना भक्ति योग से ऊपर उठ जाएं, जिस समय जीवन में वैराग कूट कूट करके भर जाए, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसके लिए तो भाई पात्रता चाहिए। और वो पात्रता कौन सी है? तो वेदांत ग्रंथों में, उपनिषदों में जिसकी चर्चा की गई है वो पात्रता आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले कहा कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। सबसे पहली बात यहां से प्रारंभ होती है, नित्य और अनित्य का विवेक होना चाहिए। यह नित्य और अनित्य क्या है? कहते नित्य वो है जो सदा रहे, जो काल की सीमा से परे हो। नित्य किसे कहेंगे? आज हमारे पास मान लीजिए ये चश्मा आज है, कल की तो कोई गारंटी नहीं है। और दूसरे ये एक दिन आया नहीं हमारे पास। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी न किसी दिन उनका संयोग हुआ है, उससे पहले उनका वियोग था, और किसी दिन इनका विनाश भी हो जाना है। विनाश कहिए या लय कहिए, रूप परिवर्तन कहिए, जो भी आप कहें वो तो निश्चित रूप से होगा। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो वस्तु मिलने वाली है और बिछड़ने वाली है वो नित्य हो सकती है क्या? नित्य वस्तु कौन सी है, इसके ऊपर हमें चिंतन करना। संसार में कोई पदार्थ आप देख लीजिए, संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो उनमें से कोई भी नित्य नहीं है। यहां तक कि हम अगर पंचभूतों की बात करें तो आप देख लीजिए भूमि, वो भी नित्य नहीं है, नित्य परिवर्तनशील है। और
जब प्रलय होती है तो भूमि जल में लय हो जाती है, और जल भी नित्य तत्व नहीं है। जल अग्नि में लय हो जाता है, अग्नि वायु में लय हो जाती है, वायु आकाश में लय हो जाता है, और आकाश महतत्व में लय हो जाता है। पहले तम प्रधान प्रकृति में लय होता है, फिर तम प्रधान प्रकृति महतत्व में लय होती है। तो इस प्रकार से फिर केवल मूल प्रकृति, और वो मूल प्रकृति वो परमात्मा की शक्ति है। तो सब कुछ ये लय हो जाने वाला, तो फिर इससे बनी हुई जितनी भी स्ट्रक्चर है वो कैसे रह सकती है, वो कैसे नित्य हो सकती है। तो इसलिए कहा कि हमें नित्य की खोज करनी है। आप शरीर के ऊपर चिंतन करें। सबके शरीर एक दिन यहाँ पर प्रकट हुए हैं, और एक दिन ये लय को भी प्राप्त होने वाले हैं। टिकट कटा हुआ है भाई, सबको मालूम है। रेलगाड़ी में बैठकर, शरीर की रेलगाड़ी में बैठकर के हम यात्रा कर रहे हैं, हमारा सबका टिकट कटा हुआ है। अब किसकी यात्रा कहाँ परिपूर्ण हो जाए, अब उस बात का तो भरोसा कुछ नहीं है। किसी की 100 वर्ष की अवस्था में यात्रा पूरी हो, किसी की 50 में हो जाए, किसी की 10-20 में भी हो जाए, किसी की जन्म लेते ही हो जाए, किसी की गर्भ में ही हो जाए। इस बात का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। आज भाई एक सज्जन आए, बहुत दुखी थे, हमारे पूर्व सत्संगी रहे, काफी आया करते थे। अब उनके साथ बेचारों की दुर्घटना हो गई, और वो तब से बहुत व्यथित है। अब व्यथित तो स्वाभाविक बात है, जिसके आगे पीछे बेचारे में कोई रहे ना, तो वो व्यथित तो होगा। बुढ़ापा वैसे ऊपर से आ गया है, बहुत दुखी। लेकिन भाई अब ये तो चाबी जितनी भरी हुई थी उतना ही खिलौना चलना है, अब करें क्या, इसमें कोई किसी के हाथ में थोड़े ना है। और फिर अभी जो आपको सारा खेल बताया, उस खेल में क्या है भाई, मरना नहीं है। हमने मरना मान लिया कि ये फलाना मर गया, मरता कोई भी नहीं है। ये केवल रूपांतरण है, पंचभूतों का रूपांतरण है, पंचभूतों के दृष्टिकोण से देखा जाए। और अगर यदि हम आत्म रूप से देखें, हमारा जो ये आत्मा है, ये भाई सदा ही अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी तत्व है, और बाकी सब कुछ तो भाई लय हो जाने वाला है। इसलिए हमें यहाँ पर पहले अवलोकन करना है, अपने इर्द गिर्द अवलोकन करना है। जो भी कुछ हमारे संपर्क में, उस सब पर अवलोकन करें, और उस सब का अवलोकन करने के बाद फिर शरीर का अवलोकन करें। मैं कहता हूं सबसे जरूरी अवलोकन तो ये आखिर में आकर, अगर यदि हमने शरीर का अवलोकन किया, और शरीर का अवलोकन करने के बाद कल बहुत विस्तार से आपको समझाया था कि शरीर में क्या क्या है, और जो कुछ हमें दिख रहा है, जिसको हम अनुभूत कर रहे हैं, ये स्थूल रूप से जिसको भी अनुभूत कर रहे हैं, वो सब तो हम है नहीं। ये रोम हम नहीं है, त्वचा हम नहीं है, मांसपेशियां हम नहीं है, ये जो हड्डियां हैं ये नहीं है, रुधिर नहीं है, मेद मज्जा नहीं है, जो भी कुछ सप्त धातु से बना हुआ ये शरीर है, इसमें से तो हम कुछ भी नहीं। इस सब से तो हम घृणा करते हैं। जैसे ये अलग हो जाता है, उस सब से हम घृणा करने लगते हैं। तो ये तो हम है नहीं, ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो फिर इससे अलग हम कौन है जो इस शरीर को चला रहा है? वो सूक्ष्म शरीर चला रहा है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी जब हम चिंतन करते हैं, तो उस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और 5 प्राण, ये जो 19 तत्व हैं, ये जो शरीर को चला रहे हैं, स्थूल शरीर को चलाने वाले ये सब हैं। फिर इनके ऊपर जब चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं ये सब भी जब सुसुप्ति अवस्था आती है, उसमें सारे के सारे लय को प्राप्त हो जाते हैं। जब सुसुप्ति है, स्वप्न अवस्था नहीं, स्वप्न अवस्था के प्रतीक तो यह, स्वप्न अवस्था में तो 5 ज्ञानेंद्रिय भी कार्यरत रहते हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी कार्यरत रहती हैं, और अंतःकरण चतुष्ट भी कार्यरत रहता है। लेकिन इसके बाद जब सुसुप्ति अवस्था आ जाती है, उसमें न ज्ञानेंद्रिय काम करती, न कर्मेंद्रिय काम करती। अब क्या काम करता है उस समय? अंतःकरण करता है क्या? नहीं, अंतःकरण भी उस समय सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाता है। और उस समय कौन जागता है? कहते हैं प्राण जागता है। केवल प्राणों का आवागमन चलता रहता है, और अंदर की जो क्रियाएं वो स्वतः चलती रहती है। जो क्रिया हम नहीं करते, शरीर के अंदर की क्रियाएं वो स्वतः होती रहती है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर भी लय को प्राप्त हो जाता है कारण शरीर में। और कारण शरीर क्या है? कारण शरीर माने अविद्या, कारण शरीर माने अज्ञान, कारण शरीर माने प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण, और इसी से जीवता आती है। ये जो जीवता है, ये कारण शरीर के रूप में सदा विराजमान रहती है, और ये जीव ही
एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता है। इस सूक्ष्म शरीर को, इसकी वासनाओं को, इसके संस्कारों को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता। स्थूल यहीं पड़ा रह जाता, तो स्थूल पड़ा रहे, आगे जब जाता है ये तो दूसरा स्थूल मिल जाता है। अपने अपने कर्म के अनुसार जैसा जैसा जो कर्म करता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर्म सो तस फल चाखा। जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा फल इसको आगे उसी के अनुसार निर्धारित हो जाता है। अंतकाल की वासना के अनुसार निर्धारित हो जाता है कि किस जीव को कहाँ जाना है, कितने समय के लिए जाना है, कौन सा शरीर मिलना है, कौन माता पिता होंगे, कौन पति पत्नी बच्चे होंगे। कुछ चीजों का पहले निर्धारण हो जाता है और कुछ चीज समय समय पर हमारे कर्मों का कुछ फल बीच बीच में मिलता है, और कुछ जो साथ साथ पुरुषार्थ किया जाता है, जिनको क्रियावान कर्म कहते हैं, वो तत्काल फल देते रहते हैं। कुछ उसमें से संग्रहित होते रहते। लंबा विज्ञान है, जिस दिन इसकी चर्चा विस्तार से फिर करेंगे। तो इस प्रकार से भाई ये सब क्या है, ये सब भी परिवर्तनशील है, लेकिन जो नित्य तत्व होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है। नित्य तत्व अपरिवर्तनशील तत्व है, और वो अपरिवर्तनशील तत्व कौन सा है? वो परमात्मा है, जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो घन रूप है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, चैतन्य है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, निराकार है, निर्विकार है। वो ऐसा दिव्य केवल्य तत्व है, वो तत्व है जिससे जीवात्मा शक्ति लेता है, और जीवात्मा को सारी शक्ति उस परमात्मा से मिलती है, और उस परमात्मा से शक्ति लेकर के ये शरीर में विराजित होकर के तरह तरह की क्रियाओं का हेतु होता है, तरह तरह के भोग का कर्मानुसार फिर हेतु होता है। शक्ति सबको परमात्मा से मिल रही है, क्योंकि शक्तिवान तो परमात्मा ही है, परमात्मा की शक्ति से ही सारा जगत चल रहा है। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण में ये बात बताई गई है कि ये सब कुछ जो विवेक है वो इस कथा से आपको प्राप्त होगा। नित्य की पहचान होगी, अनित्य की पहचान होगी, और फिर उसके बाद कहा दूसरी कंडीशन लगाई पात्रता के लिए। नित्यानित्य विवेक के बाद कहते हैं सठ संपत्ति होनी चाहिए। ये सठ संपत्ति कौन सी है? कहते हैं जो भी ब्रह्म तत्व से संयुक्त होना चाहता है, जो अपने आप में ब्रह्म तत्व को अनुभूत करना चाहता है, या सीधे शब्दों में लौकिक भाषा में कहें जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, उसके अंदर 6 प्रकार की संपत्तियों का होना जरूरी है। अगर में 6 संपत्ति में कोई संपत्ति नहीं है तो भाई बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि वही है शेरनी के दूध वाली बात, वो छेद करके नीचे निकल जाएगा, वहीं से वो टिकेगा ही नहीं माल। जो साधना की जाएगी, जो प्रयास किए जाएंगे परमात्मा को पाने के, वो सारे प्रयास वो एक ही कमी गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि इस मार्ग पर तो भाई सीधी सी बात कही है 100% होता है। इसमें 99.9999 कितने ही 9 लगा लो इन्फिनिटिव तक, हैं? कितने लगाते रहना, और 0.00000 कहाँ जाके बना ये भी कुछ पता नहीं इन्फिनिटिव तक। अगर इतनी भी कमी रह गई तो वो कमी है, फिर जो है अगला पैर यहाँ किसी न किसी शरीर में फिर रखना ही पड़ेगा। मुक्ति हो नहीं सकती। मुक्ति कब होगी? जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसके अलावा मुक्ति नाम की कोई चीज दूसरी हो नहीं सकती। जब ब्रह्म ज्ञान व्यापक तत्व में विद्यमानता, जब तक व्यापक तत्व में विद्यमानता नहीं होगी तब तक भाई आवागमन चलता ही रहेगा। इसलिए अगर इस आवागमन से बाहर निकलना चाहते हो तो ये सठ संपत्ति आपको अपने अंदर निहित करनी पड़ेगी। और भाई एक बात बता दो, ये भी शरीर में ही हो सकती है। इस मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी ये सठ संपत्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस सठ संपत्ति में क्या क्या आता है? 6 चीजें हैं, 6 प्रकार की संपत्ति। ये इसी तरह से है जैसे मान लीजिए आप किसी जोहरी की दुकान पर से सोना खरीदना चाहें, हीरे जवाहरात खरीदना चाहें, तो पहले अंटी में माल होना चाहिए ना। अगर अंटी में माल नहीं तो ज्वेलरी की दुकान पर जाके क्या करोगे भाई? खरीद पाओगे? नहीं खरीद सकते। ठीक इसी प्रकार से है, ये तो भाई सबसे कीमती हीरा है, और ये हीरा इस मनुष्य शरीर में ही आपको उपलब्ध होता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर भी एक हीरा सा शरीर कहा गया है। लेकिन हम विषय भोगों के चक्कर में, संसार के आकर्षण के चक्कर में, संसार के पदार्थों के चक्कर में इस हीरे को व्यर्थ गंवा रहे हैं। तूने
हीरा सजन मैं गवायो रे, भजन बिनु बावरे। तूने हीरा सजन मैं गवायो रे, भजन बिनु बावरे। ना तू आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया, ना तू आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया। पूछ पूछ मरा बैल की नाई, पूछ पूछ मरा बैल की नाई, सो रयो उठ खायो, भजन बिन बावरे। तूने हीरा सजन मैं गवायो रे, भजन बिनु बावरे। ये संसार फूल संभल का, सुवा देख लो भाया। ये संसार क्या है? जैसे संभल का फूल होता है। संभल का फूल देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो तोता जाता है उस संभल के फूल को देख करके, उसके आकर्षण में बंद करके, उसके रूप को देखकर उसके निकट जाता है। और ये तोता कोई दूसरा नहीं, हम ही सब तोते हैं वो, है? और जाकर के उस संभल के फूल में तोता चोंच मारता है, और जिस ख्वाहिश को लेकर के गया था कि बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा, भोगों में बड़ा सुख मिलेगा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन होता क्या है, जैसे उस सुख में प्रवेश करते हैं उसके बाद वह परिणाम में दुख रूप हो जाता है। बाद में पता चलता है जब चोंचे ने ठोंग मारी तो उसमें से रुई निकल आई, और जब रुई निकल आई तो उसको बस उसके उसी में फंसा रहा, बेचारे के सारे दांत उलझ गए, सारा बस बुरा हाल हो गया उसका। ये संसार फूल संभल का, सुवा देख लो भाया, मारी चोंच जो निकली रोई, सिर धुन धुन पछतायो, भजन बिनु बावरे। तूने हीरा सजन मैं गवायो रे, भजन बिनु बावरे। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सोते आयो, ये संसार हाट बनिए कि सब जग सोते आयो। ये संसार है क्या? कहते हैं भाई लाला जी की दुकान है, दुकान पे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब दुकान खोलता है कोई ना कोई व्यापार कर रहा होता, व्यापार करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, मजदूरी करे, किस लिए करते हैं? ये सारी दुकान ही तो है भाई, सब अपनी अपनी दुकान पे जाके अपना अपना काम कर रहे हैं, और किस लिए काम कर रहे हैं? कि रोजी रोटी चल जाए, वहां से इतनी कमाई हो जाए जिससे घर में सारी गुजर हो जाए, और भविष्य में जो जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण हो जाए, और फिर बुढ़ापे के लिए कुछ संग्रह हो जाए। तीन चीजें तो हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है, और मैं तो कहता हूं भाई तीनों चीजों का काम हल हो जाना चाहिए, ऐसा काम हमें करना चाहिए। तो लेकिन यहां आकर के जो इस उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखता, देखो बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके तीन उद्देश्य है। एक तो आपकी रोज की जो दिनचर्या है, आपका जो जीवन की यात्रा है वो ठीक ठीक चलती रहे, खाने को रोटी मिलती रहे, पहनने को कपड़ा मिलते रहे, रहने को मकान मिल जाए, आगे सुख सुविधा तो बाद की बातें हैं और चीजें, ये तीनों बेसिक नीड्स हैं। और इसके बाद क्या कि भविष्य में जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है, विवाह शादी करने हैं, काम धंधे कराने हैं, उसकी पूर्ति हो जाए। और फिर तीसरी बात कही भाई आजकल भरोसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस जिंदगी में भरोसा कुछ नहीं है। किसका भरोसा नहीं? कहने लगे आगे भाई जिंदगी में जब बुढ़ापा आए उस समय अगर सब साथ छोड़ के चले जाएं, इस बात का भरोसा थोड़ा ही नहीं। आज जो मैं घटना बता रहा हूं उसमें बेचारे के साथ ऐसा ही हुआ। अब वो अकेला पड़ गया, बुढ़ापा है, तो अब बुढ़ापे में काम तो होगा नहीं, शरीर से काम होता नहीं, तो इसलिए जवानी के समय में इतना संग्रह व्यक्ति को अवश्य कर लेना चाहिए कि जिससे उसका बुढ़ापा कट जाए। और जो लोग जवानी में इस काम को नहीं करते, बीज जवानी से बोना पड़ेगा। और ये बात जिसने समझ ली उसका बुढ़ापा ठीक से कट जाता है। और भाई यही चीज भजन के बारे में है, जवानी में समझ लो, बुढ़ापे में किसी से नहीं होता, बुढ़ापे में किसी की शक्ति सामर्थ्य नहीं रहती,
धोखे धोखे में आदमी मर जाता है। एरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। मैं तो ये समझूं था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा वन में, उम्र मेरी बहुत पड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत। सोचता था बुढ़ापे में कर लूंगा भजन। पहले तो बात ये समझ लो, बुढ़ापा इस बात की गारंटी है कि आएगा क्या? अगर गारंटी हो, चलो ये भी मान लिया, अच्छा बुढ़ापे में तेरी बैठने की सामर्थ्य रह जाएगी क्या? ध्यान कर लेगा क्या भगवान का? मैं तो देखता हूँ, देखो यहाँ नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर कितने बैठे हुए हैं। कुर्सी सोफे कम पड़ जाते हैं, नीचे बैठने वाले पहले सब नीचे बैठा करते थे। तो शक्ति सामर्थ्य नहीं रहती भाई, बुढ़ापे में मजबूरी है, सबके घुटने खराब हो गए। अब जब ध्यान करने के लिए बैठे, अब शरीर कभी इधर कभी सर हिलेगा, कभी हाथ हिलेंगे, कभी पैर हिलेंगे, कभी पेट में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी छाती में दर्द होगा। बुढ़ापा तो ये है। अब ये सब चीज आकर के आपको परेशान करेगी, लेकिन ये सब चीज जिसने जवानी से अभ्यास किया है तो उसको नहीं सताएगी, क्योंकि वो अपने अभ्यास के कारण से हर स्थिति में फिर भजन कर सकता। वो इन विकारों से प्रभावित नहीं हो, शरीर भाव से बाहर निकल जाएगा, शरीर की उसको खबर नहीं रहेगी, वो अपने स्वरूप में विराजमान होगा। ध्यान बुढ़ापे में थोड़ा ही ना होगा। इसलिए कहते हैं भाई भजन और भोजन दोनों जवानी के हैं, ये शास्त्र की बात। तो इसलिए यहाँ पर जो आप आयो काम बना लो, ये संसार हाट बनिए कि सब जग सो दे आयो, चातुर माल चोगना कीनो, चातुर माल चोगना कीनो, मूरख मूल गवायो, भजन बिनो बावरे तूने, हीरा सा जन्म गवायो रे, भजन बिनो बावरे तूने, हीरा सा जन्म गवायो रे। सीधी सी बात है भाई, चतुर वही है जो यहाँ आकर के अपना माल, चातुर माल चोगना कीनो। मीरा ने भी तो यही बात कही थी, कहते हैं जो यहाँ आते हैं भजन करते हैं, वो ये जो राम रतन धन को प्राप्त कर लेते हैं, वो सदगुरु की कृपा से सत्य की नाव खेवटी यह सतगुरु भव सागर तर जाए। अगर जीवन में सही सदगुरु मिल जाए, जो किसी मतांतर में फंसा हुआ ना हो, जो कहीं उलझा हुआ ना हो, जो एक रास्ते का चलने वाला हो, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त सदगुरु अगर जीवन में आ जाए तो भाई नैया भव से पार हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो हमें नैया पार करनी है तो इस बात को समझना पड़ेगा, अपना काम बनाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो इसलिए कहा कि भाई ये जो हीरा सा जन्म मिला है, ये परमात्मा रूपी हीरे को प्राप्त करने के लिए मिला है, और उसके लिए क्या करें? 6 संपत्तियां अर्जित करें। और ये 6 संपत्तियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कहा सम माने मन। ये जो मन है ना, इस मन के ऊपर कंट्रोल करना, मन को नियंत्रित करना। अभी 2-3 दिन पहले बताया था आपको, मन को नियंत्रित करने और नौकर का उदाहरण देकर के कैसे मन को नियंत्रित करें। हृदय में राम नाम की बल्ली गाड़ करके संसार के काम के साथ साथ राम राम जपते रहे, तन दुनिया में रहे भले ही, मन हरि चरणन ध्याये, ये है सम। फिर मन इधर उधर दौड़ेगा नहीं। मन के नौकर मत बनो, मन को नौकर बनाओ। मन वहां जाए जहां आप चाहते हैं। आप मन के दृष्टा बनिए। जब मन को देखने वाले बन जाओगे तो मन भागेगा ही नहीं। ये सम। फिर कहा दम। दम मतलब हमारी जो ये इंद्रियां हैं 10, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये आपके नियंत्रण में हो। अब आंखें हैं, रूप को देखेंगी तो जरूर, लेकिन जो रूप दिख रहा है उसके प्रति आपकी आसक्ति क्या है, उसमें आपका भाव क्या है, मुख्य बात तो ये है। अब आंखों का काम तो देखने का है। अब कोई भी रूप आपको दिखा, आप उसमें आसक्त हुए या नहीं हुए, ये तो आपके मन के ऊपर है, ये इस जीव के ऊपर है। देखने वाला तो ये जीव है ना,
अब ये जीव उस रूप को किस रूप में लेता है, ये शब्द को किस रूप में लेता है, ये स्पर्श को किस रूप में लेता है, ये गंध को किस रूप में लेता है, रस को किस रूप में लेता है। अरे भाई शरीर है जब तक भोजन तो करना पड़ेगा। अब भोजन में आप रस को देख रहे हैं क्या, कौन से रस को देख रहे हैं? अगर रस में आसक्ति है तो आप बंधे हुए हैं, और रस में आसक्ति नहीं है कि शुद्ध सात्विक जो मिल गया समय पर उसको भोग लगा लिया, शरीर का ईंधन है। एक दृष्टि ये है, तो जो ईंधन समझ करके खाएंगे वो वैराग्य से संयुक्त हो जाएंगे, और जो उसमें रस लेकर के खाएंगे वो बीमार हो जाएंगे, रागी हो जाएंगे। राग और वैराग यही तो है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये सब स्पर्श रूप रस गंध को किस रूप में ग्रहण करती है, क्योंकि सबका भोजन है भाई। कान का भोजन शब्द है, त्वचा का भोजन स्पर्श है, आंख का भोजन रूप है, रसना का भोजन रस है, नासिका का भोजन गंध है, और इन्हीं को अर्जित करने के लिए पांचों ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया लगी रहती हैं, इनको ग्रहण करती रहती हैं, त्यागती रहती हैं। वाक पानी पादो उपस्थ पायु, ये पांचों हमारी कर्मेंद्रिया। तो 10 की 10 इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अगर 10 की 10 पर नियंत्रण है तो दूसरी संपत्ति आपके पास आ जाती है। और तीसरी संपत्ति की बात अगर मैं करूं, समदम तितिक्षा, तीसरी है तितिक्षा। कहते हैं संसार में रोज हलचल होनी है, परिवार में रोज हलचल होनी है, आपके जीवन की यात्रा में रोज हलचल होनी है। आप उस हलचल को किस रूप में लेते हैं? वो हलचल आपके अंतःकरण को व्यथित कर रही है क्या? यम हीनो व्यथ्यन्ते ये पुरुषम पुरुषरिकम सम दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। अगर व्यथित कर रही है तो फंसे हुए हो, और अगर यदि आपको व्यथित नहीं कर रही है तो आप मुक्त हो, सीधी सी बात है। अब आपको बंधना है या मुक्त होना, ये निर्णय आपको करना है। जिनको परमात्मा को पाना है उनको तो मुक्त होना है, वो मुक्त रहेंगे इनसे, जो भी स्थिति आ जाए। अब गर्मी सर्दी और बरसात को रोना आया, रोनी सूरत को हर बात पे रोना आया, ये तो आएंगी भाई गर्मी सर्दी और बरसात। अब गर्मी हो रही है भयंकर, तो हो रही है, आगे बरसात भी आएगी, वो भी भयंकर होगी। जब अपना अपना रूप सब दिखाएंगे, अपने अपने यौवन पर जब आएंगे तो पूरा जोर लगाएंगे। नियम यही है। सर्दी प्रारंभ में जब सर्दी शुरू होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे भाई मजा आ गया, इतना बढ़िया मौसम हो गया है। और जब जाती है तब भी बढ़िया लगता है, बसंत का मौसम बन जाता है। गर्मी जब शुरुआत में आने से शुरू होती है तो सर्दी से थोड़ी थोड़ी जो है वो छुटकारा होना शुरू होता है, अच्छा लगता है। लेकिन मध्य जब यौवन होता है ना उसका गर्मी का, तब अरे नो तपा चल रहा है, पूरा तपा के रख दिया भाई। नवद्वार वाली पूरी जो ये कही गई है, नवद्वारे देहि पूरी, क्या ये कहते हैं ना, तो ये तप रही है पूरी तरह, जल रही है पूरी, तो ये कह देते हैं नो तपा चल रहा है। अरे भाई ये सब चीज तो आएंगी, जब आए तो आने दो, उनको सहज रूप में लो, आएंगी और जाएंगी। आगमा पाइनो अनित्य है, वो आती हैं और चली जाती हैं, यही तो संसार का क्रम है। तो इससे व्यथित क्या होना? अपनी व्यवस्थाएं उसी प्रकार से बना लीजिए, उसी प्रकार से जीना सीख लीजिए। ये हर वर्ष नहीं होता कैसा ही, कौन सा वर्ष ऐसा रहा है जब ऐसा नहीं हुआ? ये तो हो सकता है थोड़ा टेम्परेचर किसी साल 2 डिग्री कम रहा हो, किसी साल 2 डिग्री ज्यादा रहा, किसी साल सर्दी 10 दिन पड़ी हो, किसी दिन 15 दिन पड़ी हो, 20 दिन पड़ी हो, लेकिन पड़ेगी तो है। बरसात कभी कम हो गई हो, कभी ज्यादा हो गई हो, ये तो हो सकता है, लेकिन होगी, यही नियम है। तो इसलिए इससे व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं है। और संसार में घटनाएं होंगी, अग्निबाण आपके ऊपर आकर प्रहार करेंगे। अग्निबाण कौन से? वाणी के बाण, जो सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं। इन बाणों को भाई आना ही है, ये तो प्रहार होगा। आपके हृदय में इतनी ठंडक होनी चाहिए, आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए। जब ये वाणी के तीखे तीखे अग्निबाण आकर के लगे तो आपके शीतल हृदय से टकरा करके, जैसे भगवान विष्णु के हृदय से टकरा करके भृगु जी ने जो लात मारी थी, उन्होंने क्या कहा? आपके कोमल कोमल चरण और मेरा कठोर हृदय। तो जो भी आए आप इतने अपने आप को ऊर्जावान बना लीजिए, इतने सेंसिल बना लीजिए, कुछ भी आए आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये तितिक्षा कहलाता है। इसके बाद श्रद्धा, कहते हैं श्रद्धा किसमें? अपने शास्त्रों में और गुरुओं में, इन दोनों में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन गुरु कौन, ये भी विषय चिंतन करने का है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद, शास्त्र में केवल इसके ऊपर विशेष रूप से श्रद्धा, वैसे तो सबके प्रति होनी चाहिए, जो भी सज्जन पुरुष हैं सबके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन गुरु भाव की जब बात की गई है तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद,
बिल्कुल निरीक्षण हो, जिसे किसी चीज की आवश्यकता आपसे नहीं है, आपसे कुछ चाहता नहीं है, लेकिन देने के लिए ऐसा तत्पर है कि अपना सब कुछ लुटा दे, ऐसे हो, उसके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। शास्त्र ने सब कुछ दिया है, लेकिन शास्त्र अपने आप समझ में नहीं आते, इसलिए गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु ने उनको पहले समझ रखा है। जो समझ रखा है वो अपनी भाषा में वो दृष्टांत दे देकर श्रुति को युक्तियों के माध्यम से समझा देता, और फिर उसके बाद हमारा अनुभव होता। 3 चीजें होती हैं, श्रुति, युक्ति और अनुभव। तो इसके बाद बात बन जाती है श्रद्धावानम लभते ज्ञान, श्रद्धावान को इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो समदम तितिक्षा श्रद्धा, समाधान और उपरति, 2 चीज रह गई, समाधान और उपरति। समाधान क्या करना है? सीधी सी बात है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या। मिथ्या तत्व से क्या तात्पर्य है? मिथ्या का मतलब झूठा नहीं होता। मिथ्या का मतलब क्या होता है? मिथ्या का मतलब दिख तो रहा है, व्यवहार तो हो रहा, काम चलाऊ तो है, लेकिन हमारी दृष्टि में वो सत्य नहीं है, वो अनित्य है, वो परिवर्तनशील है, वो विकारी है, वो विनिष्ट हो जाने वाला, ये सब भाव है। अब जहां जहां जिस पदार्थ पर जो लागू हो वो दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। जैसे रेगिस्तान में, मरुभूमि में जल प्रतीत हो रहा, जल है तो नहीं ना। इसी प्रकार से ये सब हमें नित्य दिख रहा है, मकान नित्य दिख रहा है, पुत्र नित्य दिख रहा है, पति पत्नी नित्य दिख रहे हैं, जो हमारी भोग सामग्री है वो नित्य दिख रही है। लेकिन ये सब कैसे है? ये मृग मरीच का जल की भांति है भाई, है नहीं नित्य, ये क्या है? अनित्य है। इसलिए कहा कि इनका बाध करें, इनका बाध करने से तात्पर्य इनके प्रति आसक्ति को समाप्त करें, ये समाधान। और उपरति में फिर वही बात आ जाती है कि बिल्कुल वैराग्य से युक्त हो जाए, कहीं कोई आसक्ति नहीं, बिल्कुल ममत्व से विरहित हो जाए। ये जो अहमता और ममता है, यही बंधन का कारण है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की संपत्ति है। और इसके बाद कहा कि यही लौकिक और पारलौकिक वैराग्य। वैराग्य कैसा हो? कहते हैं न तो परलोक के प्रलोभन जो दिए गए हैं, न तो उनकी चाहत हो, न यही लोक के भोगों की चाहत हो, क्योंकि सब क्या है? पंचभूतात्मकम। ये सारे के सारे पंचभूतात्मक है, जितने भोग हो कहीं देख लीजिए, सब चीजें 5 भूतों से बनी हुई है। अब 5 भूतों से बना करके किसी में पृथ्वी ज्यादा, किसी में जल ज्यादा, किसी में अग्नि, किसी में वायु, किसी में आकाश, बस यही तो है। कल्पवृक्ष की कल्पना की तो किसी फल में रस ज्यादा डाल दिया, पारिजात का पुष्प ज्यादा सुगंधित बना दिया, गुलाब का सुगंधित बना दिया, ऐसे कोई सुगंधित बना दिया, किसी ने कम सुगंध डाल दी। तो उसमें क्या, ये तो भाई संसार के रंग हैं, सब तरह के हैं, उनके दृष्टा बनिए, साक्ष्य बनिए। उसमें आकर्षण किस बात का? रंग है, 7 रंग है, 7 रंग से मिलकर के सारे संसार के रंग प्रकट हुए हैं। जो भी समय पर दिख जाए, जैसा दिख जाए उसको देखा, और जैसा व्यवहार हो वैसा व्यवहार कर दिया। तो अपने आप को बिल्कुल असंग बनाना। तो इस प्रकार से ये कहा कि यहाँ पर ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, और उस ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए पात्रता चाहिए। तो ये पात्रता हमें इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बनानी है। जिसके अंदर ये पात्रता आ जाती है तो ब्रह्म ज्ञान को धारण करने की क्षमता आ जाती है। तो श्रीमद् भागवत में इसी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की गई है। और आप देखेंगे एक एक श्लोक ऐसा दिव्य श्लोक है कि उसमें एक एक के ऊपर कई कई दिन व्याख्या करते रहोगा। लेकिन जैसा जैसा सिस्टम बनता रहेगा वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। जैसी भगवत इच्छा होगी उसके अनुसार यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब भाई समय हो गया है आज का, तो अब यहीं पर आज विश्राम दे देते हैं। कल फिर ठीक समय पर 7:45 बजे आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान